नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। शिमला के गेटे थिएटर में एग्जीबिशन कम सेल आज 3 जुलाई से 12 जुलाई तक लगी है। यह सेल त्रिपुरा नगर हैंडलूम और वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कुल्लू ने लगाई है। इसे स्पॉन्सर्ड किया है हैंडलूम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। इस सेल में कुल्लू के कारीगरों ने अपनी प्रदर्शनियां लगाई हैं। इस सेल में कुल्लू शॉल, चंबा शॉल, किन्नौरी शॉल, लद्दाखी शॉल, नूरपुरी शॉल और स्टोल लगे हैं। इसमें एम्ब्रॉयडरी, कनी शॉल, स्टोल, मफलर, वुलन सूट्स, प्योर वूल, लैम वूल, याक वूल और रैबिट वूल, पश्मीना वूल, मरीनू वूल से बने शॉल, टोपियां, मफलर देखे जा सकते हैं। इस सेल के बारे में कुल्लू के कारीगरों ने स्वयं मीडिया से बातचीत करी और इस सेल के बारे में और अपने कार्य के बारे में बताया। ये 1 तारीख से 12 तारीख तक है लगी हुई। हम यहाँ 8 मेंबर है, सारे कारीगर है। हमारी सोसाइटी कुल्लू से है, नगर से है। तो जो यहाँ पे सोसाइटी की अगर बात करें तो आप सोसाइटी का सारा सामान यहाँ पे आया है और क्या खास बात है इस सामान की, किस तरीके से तैयार किया जाता है, क्या खासियत है, हिमाचल प्रोडक्ट्स कैसे हैं यहाँ पे? ये खासियत ये है इसमें क्या, ये हाथ से बना हुआ है। जो भी है शॉल है, स्टॉल है, ये हाथ से बना हुआ है। घर में लेडीज जेंट्स सारे बना रहे हैं। खड्डी के ऊपर बनाते हैं जी। सोसाइटी के थ्रू जब आप जाते हो, पहले भी काम होता था, खड्डी का काम पहले से काफ़ी टाइम से, हाँ जी, पुराने टाइम से होता रहा है। हाँ पर जी, जब आप सोसाइटी के थ्रू जाते हो, हाँ जी, तो किस तरीके से आपको फ़ायदा मिलता है सोसाइटी बनाने से? आपको लगता है कि इंडिविजुअली काम ज़्यादा होता है या सोसाइटी के थ्रू आप जाते हो तो कैसे आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ बेच पाते हो? उससे कोई फ़ायदा ज़्यादा आपको लगता है कि कारीगर को मिलता है? सोसाइटी के थ्रू आप कहाँ कहाँ जाते हो? नहीं, मुझे सबसे ही पूछना है, आप भी बता दो। सोसाइटी के थ्रू आपने कहाँ कहाँ अभी तक एग्जीबिशन लगाई है, क्या फ़ायदा मिलता है, कितना प्लेटफॉर्म आपको मिलता है? हाँ, कहाँ कहाँ आपने लगाया है, कितना आपको लगता है, किस तरीके से आपकी सेल, घर से बाहर, आप कुल्लू से शिमला आए हो तो आपको लगता है कि आपका फ़ायदा हुआ, ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए? अकेले घर पे करते तो पहुँच पाते नहीं पाते। तो वही तो पूछ रही हूँ, अकेले नहीं हो सकती, वही तो पूछ रही हूँ। की सोसाइटी का प्रोग्राम है ये। त्रिपुरा नगर हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये इसी के कारीगरों के द्वारा ये जो भी प्रोडक्ट तैयार किया हुआ है उनके द्वारा ये लगाया हुआ है। और इसमें 35-40 के बीच में कारीगर लोग हैं और सेल्समैन हैं। क्या खासियत है प्रोडक्ट्स की? प्रोडक्ट जो नेचुरल वूलन के हैं, जैसे शीप याक, मेरिना वूल है, लैम वूल है, पश्मीना है, रैबिट वूल है, इस तरह की। बाकी जो आम दूसरे दुकान जैसे बाहर की होती है वो कैशमिलोन एक्रेलिक वगैरह की होती है, ये नेचुरल होती है जो इको फ्रेंडली है। जैसे कॉटन हो गई, सिल्क हो गई, वूल हो गई, ये जो है ना नेचुरल आइटम है। तो जो प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल होता है, प्रोडक्ट बनता तो चलो हिमाचल में बनाया जाता है, कारीगरों द्वारा बनाया जाता है, जो रॉ मटेरियल होता है क्या सारा हिमाचली रॉ मटेरियल यूज़ होता है? नहीं, इसमें 50%। बाकी जो जैसे लैम्बूल हो गई, फाइन क्वालिटी है हो गई, ये थोड़ी हमारे को बाहर से भी आती है। इसको जो हमारे को प्रोवाइड कराती है NHDC, जो नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वो ये धागा हमारे को प्रोवाइड कराते हैं। और हमारे को जैसे उसकी तरफ से खड़ियाँ वगैरह कारीगरों को प्रोत्साहन देते हैं, तो ये सारा गवर्नमेंट की तरफ से होता है।
यहाँ एग्जीबिशन में देखने को नज़र आ रहा है कि कई सारे जो ट्रेडिशनल के साथ साथ नए डिज़ाइन भी है, कुछ अलग प्रोडक्ट्स भी है, तो क्या इन चीज़ों के लिए भी कारीगरों को ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ जी, हाँ जी, ये सारा टाइम टू टाइम डीसी हैंडलूम जो है वो इसके बारे में हमारे को डिज़ाइनिंग के लिए वो डिज़ाइनर भेजते हैं और कारीगरों को ट्रेनिंग देते हैं, मास्टर देते हैं, फिर आगे हम डिज़ाइन तैयार करवाते हैं। प्रोडक्ट जब आता है कारीगर की ओर से आता है, आपके पास सोसाइटी में आता है, एग्जीबिशन के लिए बाहर कई जगहों पे आप ले जाते हो, तो किस प्रकार से जो है आपको लगता है कि प्रत्येक कारीगर तक जो है उनका लाभ पहुंच पाता है, कितना एक फ़ायदा उनको घर बैठे हो जाता है इनकम के? देखिए इसमें तो कुछ हाँ जी, हाँ जी, कुछ यहाँ से होता है, कुछ जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी जैसे 10% 20% गवर्नमेंट की तरफ से भी कारीगर को प्रोत्साहन मिलता है। तो जितनी ये इसकी लागत होती है, जितना टाइम लगता है उतना इसमें मिलता नहीं है। जैसे अभी ये 6 दिन में एक शॉल 6 दिन में तैयार होती है, तो अगर उसका कारीगर को 1000 रुपया अगर अपनी तरफ से जैसे करेंगे तो वो 6000 का ग्राहक नहीं खरीदेगा। तो उसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें हमारे को सब्सिडी होती है और वो कारीगर को वो मिलती है। आने वाले टाइम में क्या ये एक रोजगार के तौर पे युवाओं के लिए देखने को मिल? आने वाले नहीं, तो कई सालों से चल रहा भी, तो ये घटता जा रहा है, क्योंकि जो डिमांड है इसकी काफ़ी है, लेकिन जो प्रोडक्ट जैसे तैयार होता है ये कॉस्टली होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा लगता है कि आगे लोग उस तरफ जा रहे, जैसे मशीन नहीं सस्ता पड़ जाता है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि इसको फिर यूज़ करने से कुछ प्रॉब्लम भी आती है ना, स्किन की ये होगी, जैसे कई बीमारियां चलती है। जो नेचुरल कोई भी यूज़ करेगा उसको तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सोसाइटी की ओर से या फिर गवर्नमेंट की ओर से जैसे ये आपको दिया जाता है? ये गवर्नमेंट DIC की तरफ से हमारे को दिया गया है और सोसाइटी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसके अलावा आप कहाँ अब तक जो है सोसाइटी के थ्रू एग्जीबिशन लगा रहे हैं? हम ऑल इंडिया एग्जीबिशन करते हैं। हाँ जी। जी आपका, और ये जो प्रोडक्ट स्टॉल आपने लगाया है ये कहाँ बनता है, कौन लोग इसको बना रहे हैं, कैसे इससे आपको रोजगार मिल रहा है? ये जो प्रोडक्ट है हम खुद बनाते हैं घर में। जैसे मेरे पास कुल्लू कैप्स है, मफलर है, सॉक्स है, बस इतना ही आइटम है छोटा मोटा बस। कितने लोग आपके जुड़े हुए आप आसपास में या परिवार में, या किस तरीके से ये काम होता है? लोगों को घर पे कैसे इससे रोजगार मिल रहा है? घर पे तो जैसे कि अब काम करने के ऊपर है, जितना हो सके उतना बनाने के लिए, जैसे कि जितना बनता है उतना हम सेल के लिए ले आते हैं, उससे ज़्यादा यही। घर में कौन कौन लोग इसमें हेल्प कर लेते हैं? हेल्प मम्मी पापा है, सिस्टर है, सभी लोग जैसे कि इसी काम को करते हैं। तो आगे आप सोसाइटी से जुड़े हो, सेल कैसे करते हो? सोसाइटी से जुड़े हुए। हाँ जी। सेल के लिए कैसे कैसे आपकी बिक्री होती है, कहाँ जाता है सामान? सेल के लिए जिस हिसाब से सोसाइटी हमारे को जैसे कि वो लेटर भेजती है उस हिसाब से आते हैं। कितने लोग हैं सोसाइटी में आपके? इस सोसाइटी में कितने लोग हैं और क्या कितने ज़्यादा लोगों को जो है किससे रोजगार मिल रहा है? सोसाइटी में तो बहुत लोग हैं, कम से कम 100-200 लोग तो गांव में, एक ही गांव में हो गए, उसके बाद दूसरे गांव में, गांव में जैसे जितना होता है उस हिसाब से। सोसाइटी की ओर से रॉ मटेरियल भी आपको मिलता है क्या, या फिर आपका खुद का ही ऊन वगैरह होती है? ऊन वगैरह खुद का ही होता है। तो कैसे आपकी आगे बिक्री होती है? आपके प्रोडक्ट अपने होते हैं, आपको आपकी अपनी होती है, घर में आप बनाते हो, फिर सेल करने के लिए सोसाइटी के थ्रू जाते हो, तो कैसे आपको उसमें कमीशन मिलता है, या फिर क्या आप पे करते हो सोसाइटी को, किस तरीके का कंट्रीब्यूशन रहता है? उसका तो कोई नहीं है। अच्छा, जो आपकी सेल होती है उसमें क्या रहता है, वो सारा आपका होता है या सोसाइटी के अकॉर्डिंग? नहीं, हमारा तो जैसे सब कुछ सोसाइटी में जमा हो जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रेट में? हाँ जी।
ये जो काम अब सोसाइटी के थ्रू होता है, पहले लोग घर घरों में खुद करते थे और अपनी पर्सनल सेल करते थे, अब सोसाइटी के थ्रू होता है। आपको लगता है कि इस तरीके से कारीगरों तक बेनिफिट मिलता है, आपको ज़्यादा फायदा होता है सोसाइटी से जुड़ के? नॉलेज नहीं होती। तो आपको क्या लगता है सरकार को, आपको अकेले या इंडिविजुअल कोई प्लेटफॉर्म मिले या फिर सोसाइटी के थ्रू ज़्यादा बेटर रहता है इकट्ठे आना? नहीं। धन्यवाद। पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।